नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। जिंदगी हो या कबड्डी का खेल, जिसमें दम होता है वही मात देता है। आइए मैं आपको ऐसे दो दमदार प्लेयर से मिलाने जा रही हूं जो गांव की मिट्टी में कबड्डी खेलते हुए प्रो कबड्डी का सफर कैसे तय किया। उनसे मिलते हैं और जानते हैं। सौरभ जो मुंबई चे राजा की तरफ से खेलते हैं और रविंद्र जो पटना पायरेट्स की तरफ से खेलते हैं, और जानते हैं कि प्रो कबड्डी में उन्होंने अपना स्थान कैसे बनाया। नमस्कार रविंद्र और सौरभ जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि टीवी पे आने लगा है, तो ये गेम बहुत ही हाईलाइटेड हो गया है। रविंद्र जी, कुछ अपने बारे में हमें बताएं। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मेरा गांव का नाम मटिहानी। तो पहले गांव में कबड्डी होती थी तो वहीं से खेलना स्टार्ट किया हूं और धीरे धीरे आगे। कितने साल से आप कबड्डी खेल रहे थे? जब अभी तो 6 साल हो गया है गेम का पूरा, तो अभी तक जो भी हुआ है तो अभी तक अचीवमेंट। स्कूल की तरफ से आप खेलते थे कि कोई एसोसिएशन की तरफ से? नहीं मैम, जब गांव में फेस्टिवल होता है जैसे छठ पूजा, काली पूजा, दीपावली, तो इस अवसर पे हमारे गांव में बहुत ही टूर्नामेंट होते हैं कबड्डी का। वो भी कबड्डी का ज़्यादातर मतलब पहले से ही, बहुत दिन पहले से ही जो सीनियर भैया लोग हैं और जो उनसे भी जो पहले खेलते थे वो सब टूर्नामेंट करवाते थे। तो बचपन छोटा था जब स्कूल में पढ़ते थे 7-6 क्लास में ही, तो जाते थे देखने के लिए। सभी गांव से आते थे, जो बीहट का गांव है और मराची हुआ और सिमरिया, इधर से सारे ये मतलब ये एक ब्लॉक वाइज गेम होते हैं। ब्लॉक वाइज गेम होती थी, सारी टीम पार्टिसिपेट होता था। तो वहाँ पे जाके बड़ी ही रुचि से देखते थे, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा इसमें कि नहीं अच्छा गेम है, बहुत अच्छा लगने लगा था। तो फिर हम सब भी स्टार्ट कर दिए खेलना गांव में। और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में भी होता था, मतलब प्रतियोगिता होता था, तो उसमें भी खेलना स्टार्ट किए थे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। पटना पायरेट्स का हिस्सा कैसे बन गए आप? मैम, जब खेलना स्टार्ट किए तो फिर पहले डिस्ट्रिक्ट में अपना जो स्टेट चैम्पियनशिप होता है तो इसमें बेगूसराय की टीम पार्टिसिपेट करती है। तो पहले खेलना स्टार्ट किए तो फिर बेगूसराय की टीम में जगह बनाए। वहाँ से जगह बनने के बाद स्टेट चैम्पियनशिप हुआ। उसके बाद एक दिन पेपर में ऐसे ही ऐड आया था, मतलब कि पटना पायरेट्स के लिए कैंप के लिए सिलेक्शन के लिए, मतलब राम मेहर सर जो ट्रायल चलने वाला है, जो पटना के राम मेहर सर कोच हैं वही आने वाले हैं। तो देखे तो फिर अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट के जो पन्ना दास जो हैं हमारे जी, वो सचिव हैं, जो मिल चुके हैं उनसे, उनके प्लेयर्स, तो उनसे हम पूछे कि पन्ना दा की ट्रायल है, तो वो बोले हाँ जाओ ट्रायल दो। तो गए ट्रायल देने के लिए। तो वहाँ पे गए तो काफ़ी प्लेयर आए हुए थे, सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर आए हुए थे वहाँ पे ट्रायल देने के लिए। तो वहाँ पे हम ट्रायल दिए और अच्छा गेम दिए। राम मेहर सर को अच्छा गेम दिए, उनको अच्छा लगा कि नहीं प्लेयर का सिलेक्शन। पटना में ट्रायल था? हाँ, पटना में ट्रायल था। तो वहाँ पे देने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, हमारे डिस्ट्रिक्ट का ही, मतलब बेगूसराय का ही तीनों प्लेयर का सिलेक्शन हुआ। तो बहुत ही अच्छे। तीसरे कौन है? तीसरे दो बंदे अलग हैं, एक परमजीत है जो बीहट का है और एक सोखाड़ा का है अमन। तो तीनों का पटना पायरेट्स में सिलेक्शन हुआ हो गया। अच्छा, ये जो स्पॉन्सर होते हैं, जैसे बोला जाए कि प्रो कबड्डी इज इक्वल टू IPL, क्या ये सही बात है कि उसमें मतलब प्राइज मनी उसमें प्लेयर को बहुत ही अच्छा मतलब व्यवस्था मिलती है आगे खेलने के लिए। सारे मतलब टक्कर अभी IPL को दे ही रहा है सही में। और अभी तो देखते हैं टीवी पे जब इसी सीज़न, यही सीज़न अभी कोरोना की वजह से ये मतलब नहीं हो रहा है ये हमारा मैच जो कबड्डी का जो होता है प्रो कबड्डी, तो अभी शायद बंद है। नहीं तो बहुत ही गाँवों में अब तो टीवी पे हर कोई देखता है और बच्चे लोग भी इंटरेस्ट लेके ग्राउंड में भी प्लेयर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कबड्डी मतलब इक्वल टू IPL हो चुका है एक्चुअली, IPL प्रो कबड्डी। और उसके बाद भी खुशी ये बात है कि आप लोग बेगूसराय के प्लेयर हैं और टीवी पे आने लगे हैं, तो ये तो लिटरली बहुत खुशी की बात है। नमस्कार सौरभ जी, आप अपने बारे में बताएं कि कबड्डी का दम आपको कहाँ से मिला? सबसे पहले केवी स्टूडियो का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमको यहाँ पे बुला के खेल के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमको
अपने गांव से ये मिला। ये बच्चा जब मैं छोटा बच्चा था और उसी समय से ग्राउंड आना शुरू किया। देखते देखते हमारे सीनियर जो अंकल जो खेलते थे। सौरभ जी आप हैं कहाँ के, हमें ये सबसे पहले मटियानी के। बताते हैं। मटियानी के आप हाँ हैं। मटियानी, हम दोनों मटियानी के हैं। जी। तो ग्राउंड आते थे, देखते थे, मतलब हमारे अंकल गढ़ के बगल के जाते थे खेलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो उसी समय से हम उनके साथ भी प्रैक्टिस करते थे। वो उस समय हुआ जो मेरे साथ एक घटना घट गई, जो उनके साथ प्रैक्टिस में हमको लग गया उनका पैर। तो उस समय से हम खेलना बंद कर दिए। मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद हम आए, जब हमारे और जो सीनियर भैया थे वो खेलना शुरू किए। तो आए देखते देखते फिर मन में लगा जो नहीं अब हमको कबड्डी फिर से खेलना है। तो फिर आए हम प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। तो 2014 में सबसे पहले हमको बेगूसराय टीम में मतलब जूनियर के लिए सिलेक्शन हुआ और मैं भागलपुर खेलने के लिए गया। उसके बाद धीरे धीरे ये चलता रहा, जूनियर सीनियर। उसके बाद पिछले साल हमको मतलब ट्रायल हुआ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, गंगा ग्लोबल स्कूल में। वहाँ पे जाके ट्रायल दिए वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। ईस्ट जोन का ट्रायल चल रहा था, ईस्ट जोन का ट्रायल चल रहा था, तो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद मैं उधर गया पुणे जी। पुणे में ट्रायल हुआ तो वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। पुणे में ट्रायल के बाद फिर बेंगलुरु गया। बेंगलुरु में वहाँ पर भी ट्रायल हुआ, तो फिर वहाँ पर भी सिलेक्शन हो गया। तो वो उसके बाद फिर फिटनेस कैंप लगा। फिटनेस कैंप के बाद फिर वहाँ से वापस घर आए। घर से फिर बोला गया जो आपको फिर बुलाया जाएगा। तो फिर घर पे आए, लगभग 1 महीने के बाद फिर कॉल आया जो आपको फिर से पुणे आना है। ये आप किस ट्रायल की बात कर रहे हैं? मुंबई, वो हाँ मुंबई टीम के लिए, मुंबई चेराजी के लिए आपका ट्रायल चल रहा था? हाँ ट्रायल चल रहा था। तो आपने पटना पेरेड्स के लिए नहीं ट्रायल दिया और डायरेक्ट मुंबई चेराजी के लिए? नहीं, मैं भी गया था पटना पेरेड्स का ट्रायल देने के लिए। उसमें हुआ जो सबका एक दिन होता है चलने का, उसमें मेरा समझिए जो लक नहीं साथ दिया। अच्छा, दिन से मुझे ये है कि कबड्डी में कितने फॉर्म होते हैं कि एक धावक होता है, एक कैच वाला होता है, ऐसा कुछ है कि सब कुछ आना होता है सबको? नहीं, कबड्डी में जो होता है इसका सब मतलब अलग अलग रहता है। मतलब कोई डिपार्टमेंट रहता है, कोई रेडर होता है, कोई ऑलराउंडर होता है, कोई डिफेंडर होता है। तो और लेफ्ट कवर, राइट कवर, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, रेडर, लेफ्ट रेडर, राइट रेडर, ये सब होता है। आप क्या है? हम तो दोनों साइड मतलब बोथ रेडर है, दोनों साइड। अच्छा, रेडर है। हाँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंस बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये ग्रुप टीम है, ग्रुप गेम है। तो सबसे इम्पोर्टेंस क्या रहता है? रेडर रहता है या फिर डिफेंडर रहता है? देखिए, तो इसमें तो 7 प्लेयर जो ग्राउंड में रहता है, मानिए सब इम्पोर्टेंट होता है, बराबर रहता है। अगर एक भी मतलब एक का भी गेम ऊपर नीचे हुआ तो पूरा टीम पे प्रभाव पड़ता है। जब धूल मिट्टी में गेम होती थी, क्योंकि हम लोग तो ये गांव का गेम है, सब जानते हैं ये बहुत ही देसी गेम है, बट उसको सडनली बहुत ज़्यादा नाम मिल गया और स्पंज गद्दे पे खेलने लगे। तो दोनों का फ़र्क क्या था कि मिट्टी में खेलना इज़ ईजी या फिर गद्दे पे खेलना इज़ ईजी? देखिए, मिट्टी मतलब ये हो गया, धीरे धीरे ये जो होने लगा है उसका विस्तार, धीरे धीरे इसका अथी होने लगा है। उसके बाद आगे बढ़ता जाता है प्लेयर। उसके बाद ये होता है, एक मिलता है इसको प्लेटफॉर्म, धीरे धीरे अपना बढ़ रहा है। उसके बाद व्यवस्था मिलते जाता है। गांव में व्यवस्था वैसा नहीं मिल पाता है, जो मैट का उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए खिलाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है, उसको मिलते जाता है। जैसा कि ये गेम बहुत इंजरी का गेम है, ऐसे तो गेम में बहुत ज़्यादा इंजरी होती है। लेट मी कंप्लीट। बहुत इंजरी होती है और मिट्टी में खेलना बहुत रिस्क रहता होगा, मुझे लगता है। नहीं, मैट पे होता है, इसके ज़्यादा रिस्क तो मैट पे रहता है, ज़्यादा रिस्क मैट पे रहता है। रविंद्र जी, जैसे कि हमें पता है कि कबड्डी काफ़ी इंजरी का गेम होता है और इसमें खेलने में हड्डी भी टूटती है और मसल्स भी इंजरी होता है, क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं जान सकती हूँ कि ये कितना इंजरी का गेम है। मिट्टी में खेलना आसान है या फिर गद्दे में खेलना आसान है?
गेम तो मिट्टी पे ही आसान है गेम खेलने के लिए, कबड्डी खास करके, क्योंकि जो मिट्टी का गेम है उसमें अगर थोड़ा गड़बड़ मूवमेंट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है प्लेयर को। तो अगर मैट एक ऐसा है, अगर थोड़ा सा मूवमेंट अगर पैर का इधर उधर हुआ तो उसका लिगामेंट या कोई भी चीज़ मतलब ख़राब हो जाता है। कबड्डी मिट्टी पे ही आसान रहता है खेलने के लिए, क्योंकि मैट पे जाने के बाद ये गेम बहुत ही फास्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से अधिकतर प्लेयर का लिगामेंट प्रॉब्लम, शोल्डर प्रॉब्लम ये सब होते रहता है। तो मेरे ख्याल से मैट से अच्छा तो मिट्टी पे खेलने के लिए ही अच्छा लगता है हर प्लेयर को। और सबसे बड़ी बात है, मिट्टी पे हम बचपन से ही आदत है हम सबको, मतलब मिट्टी से जुड़ा हुआ एक हम सबका लगाव रहता है। तो हम हम सबको एक्सपीरियंस रहता है कि मिट्टी पे हम कैसा मूवमेंट करेंगे, क्या करेंगे, इंजरी नहीं होगा। पर मैट पे तो फिर अचानक मैट पे जाने के बाद तो उसमें अगर गलत मूवमेंट हो जाए तो उसमें इंजरी की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। कितनी खुशी मिली है आप लोगों को टीवी पे आने का, कुछ बताइए हमें कि जब आपका सिलेक्शन हुआ तो उस वक्त कितनी खुशी हुई थी? मैम ऑब्वियसली ये बात है कि कोई भी प्लेयर अगर गांव से उठ के अपने गांव से और उसके बाद टीवी पे जाता है तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि जब कोई साधारण प्लेयर को अगर टीवी पे देखने से पहचानता है कोई लोग कि नहीं ये लड़का खेलता है कबड्डी, तो बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो धीरे धीरे बहुत ही अच्छा फील हुआ कि हम टीवी पे आए, खेले और सभी लोग जाने किन हमारे किन बारे से में। मिले वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे कैंप में जब थे तो वहाँ पे सारे जितने भी प्रदीप नरवाल, विजय और जयदीप, तुषार पाटिल, ये सारे प्लेयर थे जो इंटरनेशनल भी खेले हैं, और प्रो कबड्डी में तो भागीदारी उनकी सभी। अच्छा, ये जब से प्रो कबड्डी हुआ है मुझे लग रहा है कि कबड्डी सडनली बहुत मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि अगर बाकी गेमों में देखें तो इसका उतना होर नहीं है कि उसका एक अलग सा गेम है। इसके बारे में कुछ हमें बताएं। मैम सब अपना एक गेम का अलग ही रूल रहता है कि मतलब जिसको मतलब अगर IPL जैसे चलता है तो क्रिकेट का देखा कि नहीं, क्रिकेट को और अलग। मगर मुझे लगता है जैसे IPL में आने के लिए वो जो जर्नी है वो बहुत हार्ड होती है। आप रणजी में जाएंगे, आप बाकी गेम में जाएंगे, तब आप IPL में सेलेक्ट हो सकते हैं। बट प्रो कबड्डी इज़ ईजी, मतलब मुझे लग रहा है ये गेम सडनली बहुत आगे जाने वाला है। आगे जाने वाला, पर इजी इतना नहीं है मैम, उसमें भी मतलब कोई भी गेम जैसे आप फुटबॉल को ही ले लें तो फुटबॉल में ये बहुत है, मगर ऐसा कुछ अभी जैसे मैंने ये बताया कि IPL ये सबसे ज़्यादा देखने वाला गेम हो गया है अभी, मतलब वर्ल्ड कप के बाद IPL जैसा देखा जाता है वैसे प्रो कबड्डी बहुत जल्दी लोग देख रहे हैं। तो एक ये ऑप्शन खुल गया है प्लेयर के साथ कि आप नेशनल भी खेल सकते हैं और प्रो कबड्डी में भी आ सकते हैं। प्रो कबड्डी का जो सिलेक्शन होता है मैम वो नेशनल से भी होता है, ये नहीं कि मतलब ट्रायल हुआ तो आप ट्रायल से ही जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब नेशनल होता है सभी स्टेट के प्लेयर आते हैं तो वहाँ पे भी सारे कोच जो हैं प्रो कबड्डी के सारे कोच आते हैं देखने के लिए कौन सा प्लेयर अच्छा है, और उसका जर्सी नेम और स्टेट नेम और नाम ये सब लिख के उसका सिलेक्शन करते हैं। फिर कैंप लगता है उस सारे प्लेयर का कि आप मुंबई या बेंगलोर जहाँ भी हो जाए, जितना अगर 60 प्लेयर का नेशनल में सिलेक्शन प्रो कबड्डी के लिए हुआ है तो उसका अलग से कैंप होता है। फिर वहाँ पे 10 दिन का ट्रायल में जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसके बाद प्रो कबड्डी खेलते हैं। बेगूसराय कबड्डी एसोसिएशन का कितना बड़ा रोल रहता है आप लोगों में? मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही, क्योंकि जब प्लेयर आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही बड़ा रोल रहता है हमारे जैसे प्लेयर पे बेगूसराय एसोसिएशन का। जी, अभी प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल है तो? मैम अभी तो लॉकडाउन में बहुत ही सभी प्लेयर के लिए मुश्किल हो रही है, पर अपना घर में जो भी जगह है छोटा सा हो या बड़ा सा हो, तो ग्रुप गेम है ना, तो हमें तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। यस मैम, पर गेम का सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ चाहिए। वर्कआउट अगर होता है सभी प्लेयर का, अगर रूम घर में भी ये करते हैं। सेकंड फेज में हम ये देख लें कि हम अपने फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा। यस मैम, अगर जिस प्लेयर का फिजिकल फिटनेस अच्छा है, अगर वो 5 दिन भी प्रैक्टिस करे, अगर अननोन प्लेयर अगर प्रैक्टिस कर रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है और रनिंग वनिंग कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है, अगर कोई प्लेयर रनिंग कर रहा है प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, अगर वो 5 दिन ही प्रैक्टिस करे तो मेरे ख्याल से उससे बेटर वो प्रदर्शन फैमिली का कितना सपोर्ट था? मैम फैमिली का सपोर्ट अक्सर ही
बहुत ही ज़्यादा है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा। अगर वो सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर यहाँ तक आ ही नहीं पाते। और उनका आगे भी सपोर्ट है कि नहीं, तुम जो अच्छा लगे वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपना फ्यूचर पे, अपना इसी गेम पे फोकस करते रहो। और फ्यूचर का क्या सोचा है आपने? फ्यूचर का यही सोचा हूँ कि गेम खेल के जॉब वॉब लेना है और प्रो कबड्डी में जगह बनाना है। प्रो कबड्डी, इंडिया का जर्सी नहीं पहनना है। वो भी प्रो कबड्डी सबसे बड़ी बात है। प्रो कबड्डी से अभी मैंने बोला स्टेट से मतलब नेशनल से प्रो कबड्डी में सिलेक्शन होता है। अब प्रो कबड्डी में ही मतलब अच्छा प्रदर्शन के दम पे ही वहाँ इंडिया में सिलेक्शन होता है। जी जी, हमें तो सीनियर बस इंडिया लिखा हुआ चाहिए। हाँ, इंडियन, क्योंकि हमारे बेगूसराय का अभी से बहुत बड़ा गर्व, बहुत अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं कबड्डी के। तो हम तो बस यही चाहेंगे आप और भी अच्छा करें। जी। सौरभ जी बताइए कि आपकी फैमिली से कितना सपोर्ट मिला था? देखिए, फैमिली से तो सपोर्ट मिला, थोड़ा मतलब मिला भी, और थोड़ा ये जो था इंजरी का डर लगा हुआ रहता है, जो कहीं कुछ हो ना जाए उसके डर से थोड़ा थोड़ा ये बैकअप मिलते रहता है, जो बच के खेलना है ये हो गया थोड़ा बहुत। तो इसे ही मुंबई के कौन से स्पॉन्सर हैं? निखिल पौंडेलवार नाम है उनका। जी, कितने लोगों से वहाँ पे मिले थे? मतलब वॉलीड तो वहाँ पे आते ही होंगे वहाँ स्टार सब। पे स्टार सब, बॉलीवुड स्टार भी आए कुछ। कहाँ तक आपकी टीम गई थी? मेरी टीम सेमीफाइनल तक गई थी। सेमीफाइनल तक गई थी। सेमीफाइनल में किसके साथ मैच था? सेमीफाइनल में ये बेंगलुरु के साथ था। अच्छा, बैंगलोर के साथ। बैंगलोर ही मतलब मुझे लग रहा है कि फाइनल जीती थी। हाँ, प्रो कबड्डी का। हाँ। क्या एक्सपीरियंस रहा आपको वहाँ का? वहाँ का एक्सपीरियंस, हम तो अपने टीम में सबसे छोटे थे, और हमको तो सब ये छोटे छोटे कह के बुलाते थे, ए छोटे इधर आओ इधर आओ, मतलब हाँ, मैंने देखा कि प्लेयर काफी जेंट और स्ट्रांग रहते हैं वहाँ पे कबड्डी में। हमसे और स्टंट भी मुझे लगा कि कबड्डी का एक रूप है कि स्टंट भी करते हैं, उड़ के किक मारते हैं, ऐसा भी है? हाँ, आप मारते हैं उड़ के हाँ, किक? वो तो होता है, ये सब प्रैक्टिस का ये होता है। प्रैक्टिस करने के बाद ये सब खुद ब खुद। फ्यूचर में क्या सोचा आपने? फ्यूचर में सोचा है ये कबड्डी खेल के, सबसे पहले तो हम गांव से आते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले चाहते हैं जो खेल के माध्यम से जॉब ले लें, जॉब के बाद इसी में ट्राई करते करते और आगे बढ़ने का। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे कि आप दोनों और जितने भी बेगूसराय में कबड्डी के प्लेयर हैं, हम सब उनको टीवी पे भी देखें और इंडिया की जर्सी भी पहने देखें। रविंदर जी, कुछ युवाओं को मैसेज दें कि ये कबड्डी का गेम कैसे खेलना चाहिए। मैं यही बोलूँगा कि युवा पीढ़ी सब मतलब पढ़ाई पे फोकस करते हैं, गेम पे कम फोकस करते हैं, पर मेरे ख्याल से दोनों करना चाहिए, गेम पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि गेम में भी इतना स्कोप हो गया है कि एक अगर सही से उसमें भी मेहनत किया जाए तो वो आगे जा सकते हैं। मैं स्पेशली कबड्डी के लिए बोल रही हूँ कि कबड्डी का क्या फ्यूचर है, अगर कोई कबड्डी खेल रहे हैं ऑलरेडी। अगर कबड्डी खेलता है तो उसमें बहुत ही बड़ा फ्यूचर आ गया है, जैसे प्रो कबड्डी और टूर्नामेंट नेशनल, और इस नेशनल से अपना आर्मी में जॉब तॉब मिलता है और फिटनेस अच्छा होता है उसमें, तो मेरे ख्याल से बहुत सारा फ्यूचर है इसमें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग हमें कीमती वक्त दिए। होप यू डू वेल। नमस्कार।